ओके नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयश्री मानव सेवा। मेरे पास एक और फ़ोन आया था, मैंने बोला ठीक है थोड़ी देर बाद मैं फ़ोन करता हूं। तो आपको गवाही सुनने के लिए मिलेगी इस समय। खासियत पास्टर बजेंद्र सिंह के यहाँ जाने से क्या फ़ायदा हुआ, एक बहन मेरे पास कॉल किया है, अभी हम आपको सुनाएंगे बात करते हुए। और आपको पूरा ध्यान देना होगा क्योंकि जिस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है उसके कामों को तो सामने लाना ही पड़ेगा। उनके द्वारा फ़ायदा हुआ पब्लिक का, तो मैंने पब्लिक को बोला है कि आपका फ़ायदा हुआ है तो सामने बताने की कोशिश करें। वो भी मेरे चैनल के द्वारा पब्लिक को हम सुना रहे हैं। साथ ही साथ एक अंकल जी ने भी मेरे पास फ़ोन किया नासिक से। उन्होंने भी कहा कि ये जे साइट में जो लोग होते हैं वही पैसे का लेन देन करते हैं, मतलब लूटपाट करते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह तक बात पहुंचने नहीं देते हैं। इसके वजह से बहुत तगड़ी रीति से फंसाया गया है। तो आइए हम फ़ोन करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बोलिए, आप कौन? मैं ज्योति मैथ्यू राजस्थान अजमेर से बात कर रही हूँ। जी राजस्थान से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मुझे जब 2020 में कोरोना हुआ था जी, उस वक्त मैं प्रॉफेट जी को जानती भी नहीं थी, मैंने कभी प्रेयर भी नहीं सुनी थी उनकी। हाँ। और एक बार मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही प्रेयर देखी उनकी, और मैं और मेरा बेटा रोज रात को सुनने लगे प्रेयर। जी। और मेरे कोरोना का मुझे पता भी नहीं चला और मैं बिल्कुल ठीक हो गई और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब आपको कोरोना बीमारी लग गई थी? जी। तो ठीक है। हाँ। उसके बाद मैं अपनी दीदी के साथ में चंडीगढ़ आई हूँ जी अपने बच्चों को लेके 2021 में। हाँ। उस वक्त मेरे दाढ़ के अंदर डॉक्टर ने कैंसर की बीमारी बताई थी कि आपके बड़ी बीमारी बन रही है। हाँ। और मेरी दाढ़ में बहुत ज्यादा पस पड़ने लग गई थी। जी। और मैं बहुत परेशान थी जी। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरी दाढ़ कब ठीक हो गई, और मैंने अभी तक वो निकलवाई भी नहीं है और मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक उसमें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जी। और ये झूठे आरोप लगा रहे लोग, बोलते हैं कि चमत्कार कुछ नहीं होता वहाँ, तो बस दिखावा है। ब्रदर ठीक है, वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो भी हो रहा है गलत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो जो वहाँ से भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं वो सारी पूरी हो रही है, वो कैसे हो रही है? जी वो तो मैं देख रहा हूँ, भविष्यवाणी पूरी हो रही है, लेकिन जो पास्टर बजेंद्र सिंह को और बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी ब्रदर कि वो मेरे आत्मिक पिता बन चुके हैं, क्योंकि मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ और मैं चर्च भी जाती हूँ, हर सब कुछ मैं मानती हूँ, दुआ बंदगी सब है, लेकिन मैंने कभी खुदा को इतना नजदीकी से नहीं जाना था कि खुदा हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है। और जो हमारे आत्मिक पिता है, जो हम सैक्रिफाइस नहीं कर सकते हैं, वो सैक्रिफाइस वो हमारे लिए करते हैं। जी। भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, नींद अपनी खराब करते हैं, उसके बाद वो सारी ब्लेसिंग हमें मिल रही है उनसे। जी। तो वो ऐसा गलत काम तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, छुड़ाने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। जो लोग गलत बोल रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग तो सोचते थे कि धर्मेंद्र और ये लोग बहुत अच्छे, हम लोग इनकी इज्जत करते थे, लेकिन आज उनके लिए हमारे अंदर कोई इज्जत की भावना रही नहीं। वो इज्जत के लायक नहीं रहा ना व्यक्ति। हाँ। और मैं तो ब्रदर आजकल मेरा ये है कि मैं हिंदू लोगों को, और जहाँ भी मेरे से बन पाता है, मैं कई बार वहाँ आई हूँ, हर साल मेरा आना होता है, और मैं अभी थोड़ा इसी साल नहीं आ पाई हूँ, 1.5 साल से। जी। और एक गवाही और है मेरी। हाँ। अभी मेरी बेटी की 2025 में शादी हुई है अक्टूबर में। जी। ब्रदर मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। हाँ। और मेरी दीदी ने मुझे सिर्फ 50,000 रुपए दिए थे कि इससे तू शॉपिंग कर ले। जी। ब्रदर मेरी बेटी की शादी भी हो गई और वो अपने घर में खुश है, और मुझे नहीं पता कि परमेश्वर ने मेरे हाथ में पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, पर मेरा सारा काम आसानी से हुआ। मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करती हूँ और मेरे आत्मिक पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमेश्वर की सच्चाई को जानने में मेरी मदद की। हाँ ठीक है, आपने सुना इस बहन की गवाही, है ना। कोरोना वायरस की बीमारी भी इन्हें लग चुकी थी, उनके बेटे को भी, और अन्य रोग भी था, इस बहन को भी दांत का भी प्रॉब्लम था और काफ़ी प्रॉब्लम, बेटी की शादी के लिए पैसे का प्रॉब्लम। फिर भी परमेश्वर ने
सक्सेस किया है। परमेश्वर का धन्यवाद करती है बहन, और पास्टर बजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री को ये बड़े आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन बीच में गड़बड़ी करने वाले ऐसे सेवक निकल आए हैं पास्टर बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री के अंदर से, उनके विरोध में काफ़ी बातें उठ रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि विरोध करने वाले आज भी है, कल भी रहेंगे, और आने वाले समय में भी काफ़ी ऐसे विरोधी आते चले जाएंगे, लेकिन हमें उन्हें जवाब देना है। ठीक, साथ ही साथ आर्थिक सहयोग की बातें आई। जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, लेकिन आखिर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस हिसाब से आर्थिक सहयोग राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा में देते हो या फिर कोई अन्य जगह देते हो, ईमानदारी के साथ देना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। ठीक है, सेवा को आगे बढ़ाना है तो आर्थिक सहयोग करना ही पड़ता है, इसमें कोई भी प्रकार का दबाव नहीं है। ये जो वीडियो अगर वो बहन सुन रही हैं मेरा, तो ज़रूर इसमें आप हाथ बढ़ाइए आगे। साथ ही साथ उस बहन की गवाही को सुनकर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश सारे लोग करना है। आखिर आत्मिक जीवन में और सांसारिक जीवन में लोग एकदम स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, बिना रोगी रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राजस्थान से एक बहन ने फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे बताया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या किया है और क्या फ़ायदा हुआ है और होगा भी, और वो वहाँ पर उनका जो भी है आर्थिक सहयोग वहाँ पर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप देते हैं, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को छुड़ाने के लिए हमें मेहनत करना है, सब हिलमिल कर आगे की ओर आर्थिक सहयोग भी करना है। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें और वचनों के साथ जिएं, और प्रभु के नाम की महिमा आप सबके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।